नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। करनाल में बेखौफ बदमाशों ने खालिस्तानी पोस्ट पर कमेंट को लेकर के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। दर्जन भर बदमाशों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला किया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तानी विचारधारा का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी ही एक पोस्ट पर एक छात्र द्वारा किए गए कमेंट के बाद उस पर कुछ लोगों ने न सिर्फ जानलेवा हमला किया बल्कि उसे धमकी तक दे डाली। इस मामले की पूरी जो वीडियो है वो वायरल हुई है। ये छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ता था और इसने एक पोस्ट पर जिसपे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे उसको लेकर टिप्पणी दी गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि छात्र के परिजन ने इस मामले की शिकायत जिला पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोशल और वहीं चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेलवे रोड पर स्थित एक गोदाम पर छापा मार करके गाड़ी से 350 कट्टे चने बरामद किए हैं। चरखी दादरी रेलवे स्टेशन रोड पर सीएम फ्लाइंग व मार्केट कमेटी की टीम ने संयुक्त रूप से एक गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां पर एक गाड़ी को कब्जे में लिया जिसे 350 कट्टे चने के अवैध रूप से बेचे जा रहे थे। मार्केट कमेटी नियमानुसार टीम ने उन पर जुर्माना लगाया और कार्रवाई की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। महासिंह चौरान, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी। और वहीं गतपुरी टोल प्लाजा पर धरना दे रहे कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व विधायक और ग्रामीणों को बदमाश ने रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी तक दे दी और पुलिस की मौजूदगी में फरार भी हो गए। पिरथला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदपुरी टोल पर आज गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी समय एक युवक ने हाथ में हथियार लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को धमकी देते हुए कहा है कि वो टोल से हट जाएं, अन्यथा उनके साथ सही नहीं होगा। इसको लेकर जहां पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के करण दलाल और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जो कांग्रेस से हैं वो वहां पर मौजूद थे और तमाम सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, जिसको लेकर उनमें खासा रोष बना हुआ है। वहाँ पर फैसला लिया गया है कि आगामी 22 तारीख को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं जो टोल पर दबंगई दिखाते हैं उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जाएगा, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। साथ ही टोल संघर्ष समिति ने पुलिस को भी इसकी शिकायत दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। साफ तौर पर टोल जो संघर्ष समिति है उसने ये चेतावनी दी है। आपको बता दें कि गदपुरी टोल को लेकर लगातार जो मामला गहराता जा रहा है और इसको लेकर टोल संघर्ष समिति पहले से ही वहां पर धरना प्रदर्शन टोल को हटाने के लिए कर रही थी। आज भी उसी के तहत वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसी समय युवक ने जिस तरीके से हथियार दिखाकर लोगों को धमकाया तो उसको लेकर पूरे पिरथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों में रोष बना हुआ है और इस रोष के प्रति ही अब आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पिरथला से इंडिया न्यूज के लिए राज। तो भिवानी के तिगड़ाना मोड़ पर सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्री पर पर्दाफाश किया। भिवानी के तिगड़ाना मोड़ पर सीएम फ्लाइंग द्वारा नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। ये लोग एक्सपायरी डेट को बदलकर बीज के पैकेट पर अब वर्तमान की तारीख रखकर बाज़ारों में बेचते थे। सीएम फ्लाइंग व कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 4000 नकली बाजरे के बीजों के पैकेट काबू किए। वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर सुरेंद्र का कहना था कि अगर यह बीज बाज़ारों में बेचा जाता तो किसानों को निराशा हाथ लगती, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद इन बीजों का कोई महत्व नहीं होता। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं कैथल में चल रहे किसानों के पक्के धरने पर गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे और उन्होंने कहा कि 8 साल से पेंडिंग पड़े ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन किसानों को देने चाहिए।
कैथल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार किसानों का जो प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन की बात करें तो बिजली बोर्ड में किसानों का जो तंबू है वहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों की जो मांगे है बिजली कनेक्शन को लेकर काफ़ी मांगे किसानों के जो कि अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है और 8 साल बीत चुके हैं और अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन खेतों के किसानों को अभी तक नहीं मिले हैं। किसानों का कहना है कि जो सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी और जो भी पैसे जमा करवाने थे हर खेत के हिसाब से, तो किसानों द्वारा 3 साल लगभग बीत चुके हैं लेकिन पैसे भी किसानों ने जमा करवा दिए हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं लगा है। किसानों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर गुरनाम चुडूनी आज कैथल पहुंचे किसानों का समर्थन करने के लिए। किसानों का उन्होंने समर्थन भी किया और एससी कैथल को बुलाकर वहां पर नारेबाजी भी की गई और एससी से एक बात भी की गई और एससी द्वारा एक अपील भी की गई। एससी को गुरनाम चुडूनी द्वारा कहा गया कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं इनको जल्द पूरा किया जाए वरना जो लगातार आगे की रणनीति होगी वो आगे तैयार की जाएगी और लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। और हरियाणा सरकार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी कैथल एससी को दिया गया है और गुरनाम चुडूनी द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसानों के बिजली कनेक्शन जल्द नहीं मिले तो सोमवार को 11 बजे जो बिजली कार्यालय बिजली बोर्ड है उसको ताला लगा दिया जाएगा और उसका जिम्मेवार हरियाणा की सरकार होगी। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं हरियाणा के मनोहर सरकार वीआईपी कल्चर के खिलाफ है लेकिन अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में एडीसी और उपमंडल अधिकारी सरकारी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगवा रखी है जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। देश की केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाना है। यह निर्णय 2017 में लिया गया था जिसके तहत जो है गाड़ियों के ऊपर बत्तियां लगाना प्रतिबंधित किया गया था, केवल आवश्यक सेवाएं एम्बुलेंस और पुलिस को छोड़ करके। लेकिन जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो आज भी वीआईपी कल्चर यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि जो जिले के उपायुक्त हैं, कल सोशल मीडिया पर कुछ खबरें फोटो जो है वायरल होने के बाद उपायुक्त महोदय के द्वारा अपनी गाड़ी पर से वीआईपी बत्ती हटा दी गई। लेकिन अगर साथ बात करें अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की और अन्य अधिकारियों की तो उनके गाड़ियों पर अभी भी जो है बत्तियां लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार जो है एडीसी महोदय खुद जो है बत्ती लगाए हुए हैं और पीछे की जो मेरे तस्वीर है आप देख सकते हैं ये डीसी यानी उपायुक्त महोदय के जिनकी गाड़ी के ऊपर बत्ती नहीं है। साथ ही जो है अगर यहाँ अन्य अधिकारियों की भी बात करें तो अन्य अधिकारी यहाँ पर एसडीएम जो उपमंडल अधिकारी हैं उनकी गाड़ी पर भी कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ बत्ती लगी हुई है। इस मामले को लेकर यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी हमने बातचीत की। हालांकि उनका फिलहाल कहना है कि वे जो उच्च अधिकारी हैं इनको इस बारे में जो है लिखेंगे, बताएंगे। अगर फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह होगा कि ये वीआईपी कल्चर जिला महेंद्रगढ़ से खत्म हो पाता है या फिर नहीं। नारनौल से इंडिया न्यूज़ के लिए मनोज गोस्वामी। सोनीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि निजी स्कूल 5% की बढ़ोतरी से ज्यादा फीस नहीं ले सकते। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने सोनीपत पहुंचने पर बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में शिक्षा नीति को डिजिटल करने के लिए करीबन 3,07,000 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि करीबन 2 लाख और टैबलेट वितरित की जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो बच्चे बच जाएंगे और इसके अतिरिक्त संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं पूर्व बिजली मंत्री सुरजेवाला के खिलाफ विजिलेंस जांच को लेकर कहा कि कोर्ट की कार्रवाई जिस प्रकार से होती है वो कोर्ट के आदेश हैं और उसी के मुताबिक अगर कोई भी नेता या राजनीतिक दल इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो गुरुग्राम में प्रदेश की सरकार और नामी ग्रामीण कंपनी मारुति के बीच सोनीपत के खरखौदा में मारुति कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट लगाए जाने पर एमओयू पर साइन हुए हैं और 13,000 युवाओं को नौकरी देने की भी बात कही गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि इस तरह से 2016 में भी गुरुग्राम में सरकार की तरफ से उद्योग मेला लगाया गया था और उसमें भी 407 एमओयू पर साइन किए गए थे और 6,19,000 करोड़ निवेश की बात कही गई थी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी वो साइन और निवेश कहाँ गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है
है कि ये अच्छी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खरखौदा में प्लांट लगाती है तो उससे फायदा ही होगा। अच्छी बात है अगर मारुति कंपनी यहाँ पर कोई नया प्लांट लगा रही है। जब नया प्लांट लगेगा तो रोजगार भी मिलेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो MOU की जो बात कर रहे हैं कि वो MOU साइन हुआ है, ये ज़रूर बताना चाहिए कि भाई जो पहले जो 2016 में इन्होंने एक औद्योगिक मेला का आयोजन किया था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर विदेशों से इन्होंने काफ़ी जो इन्वेस्टर बुलाए थे, सबका 5 स्टार होटलों में इंतजाम किया गया था, सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर खर्चा किया गया था। उसका क्या रिजल्ट निकला? जो 407 MOU साइन किए गए थे, जो 6,19,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होना था, जो उन इन्वेस्टमेंट से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलना था, जो इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था, अब उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं वो भी इनको बताना चाहिए कि भाई जो 407 MOU साइन हुए थे उसमें से कितने MOU पर काम हुआ है। फतेहाबाद में बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और बैठक में सड़कों के निर्माण में अनियमितता संबंधी शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिजली मंत्री ने फतेहाबाद PWD B&R विभाग के तत्कालीन XCN के गोहित को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार निवर्तमान सरपंच अजय खंबारा ने शिकायत रखी थी कि डिपो होल्डर अपनी मनमर्जी से राशन बांटता है, लोगों को बार बार चक्कर कटवाता है और फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया। लोग फाइल किए गए, 6 जो थे वो पेंडिंग है, 3 जो थे वो एक ही आदमी से कंसर्न से उसे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने वाले कौन थे? क्या कारण था सर सस्पेंड करने का? रोड के मामले में घपले थे, सामग्री नहीं लगी हुई थी, लोगों की शिकायतें थी, बदतमीज भी रहा, मिसबिहेव भी थे, 12 मामले थे। जींद जिला परिवेदना समिति की बैठक श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में हुई और इस दौरान कुल 12 शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी गई, जिनमें से 11 का समाधान कर दिया गया और एक शिकायत के लिए अलग से कमेटी बनाकर के उसका जल्द से जल्द समाधान करवाने के निर्देश जारी किए गए। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि वे आमजन की शिकायत को लेकर के उसी तय में जाकर के त्वरित आधार पर स्थायी समाधान निकाले। कार्यालयों में आने वाली शिकायतों को लेकर के आने वाले लोगों के साथ अधिकारी विनम्र व्यवहार करें। आज जो हमारी ग्रामीण कमेटी की मीटिंग थी, इसमें 12 परिवार थे और 12 में से 11 का हमने बता दिए हैं 11 परिवार, और एक जो शिकायत थी वो पेंडिंग रखी है। 10 नंबर शिकायत बिजली बोर्ड की शिकायत थी, वो एक्शन जो हमारे बिजली बोर्ड है उनको आदेश दिए गए 15 दिन में इनका बिजली का कनेक्शन करके इस हिसाब को अप्लाई कर दें और अगली मीटिंग से पहले करके अगली मीटिंग के लिए इसको पहुँचें। बाकी 11 परिवार निपटान करते हैं और सभी सहूलियत कर दिए गए। 11 परिवार कराने के बाद एक परिवार गुरुग्राम में निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों और पार्षदों के साथ मीटिंग अलग अलग मीटिंग की और निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पार्षदों के साथ मीटिंग करते हुए उनकी समस्याओं का जाना है। साथ ही बनवारी ट्रीटमेंट प्लांट में भारी संख्या में इकट्ठा हुए कूड़े को लेकर भी चर्चा की गई और जल्दी उसको निरस्त करने की अधिकारियों के साथ चर्चा के साथ साथ उन्होंने आदेश भी दिए। इसके अलावा निकाय मंत्री ने शीतला माता मंदिर के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी मांगी और उसे जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा है कि ये उनकी रूटीन बैठक है और वो हमेशा निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की समस्या के साथ साथ पार्षदों की समस्या को जानने और उनको समझाने के लिए इस तरह की मीटिंग और बैठकें करते रहते हैं। मुझे कोई और ऐसे अधिकारी जो एक तो जो यहाँ कचरा प्रबंधन का जो बंधवाड़ी वहाँ जो
लीगेसी वेस्ट थी वो मैंने देखी वहाँ पर कितनी है, लगभग 35-36 लाख टन है। उसका कैसे निपटारा करना है उसके बारे में कुछ सुझाव भी लिए हैं और कुछ देखभाल भी की है। फिर उसके बाद शीतला माता मंदिर का भी जो निर्माण हो रहा है उसकी भी जानकारी ली और उसके बाद सभी पार्षदों के मैंने दर्शन किए। उनकी जो दिक्कतें थी वो मैंने सुनी, उन्होंने बड़े खुले मन से मुझे बताई। मुख्यतः जो समस्या थी ना पार्षदों की, वो ये थी कि वही जो ऑब्जेक्शंस जो चीफ इंजीनियर बार बार फाइलों पे लगा रहे हैं, ज़्यादातर पार्षदों का यही मुद्दा था। और उस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अब जो भी ऑब्जेक्शन इस तरह का लगेगा किसी भी फाइल पे, एक बार फाइल ऊपर गई है तो एक बार ही ऑब्जेक्शन लग सकता है। 2 बार अगर ऑब्जेक्शन लगा तो वहीं पर सस्पेंड मान लिया जाएगा अधिकारी। SYL के मुद्दे को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद 2024 और 25 में SYL बना दी जाएगी, लेकिन पहले तो पंजाब में और जिस तरीके से ये समस्या का सामना किया जा रहा है, क्योंकि SYL सबसे पहले पंजाब में ही बननी है और वहां उनकी सरकार है, तो जल्दी हरियाणा को पानी भी देना चाहिए। SYL का पानी देने के लिए तो 2024-25 की जरूरत नहीं है। SYL तो पंजाब में बननी है, उसको बना दें तो हो सकता है कि कुछ लोग उनके बारे में विचार कर लें, लेकिन ये झूठे नारे देने से हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम नागरिक भ्रमित नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है SYL का हरियाणा के लिए, लेकिन लड़ाई उतनी तेजी लड़ी नहीं हरियाणा का। मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न पानी खाया है, हरियाणा आपके बारे में सोचते होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी हरियाणा आएंगे वो ये घोषणा करेंगे कि SYL का काम मैं शुरू करवा रहा हूँ। तो यमुनानगर के थाना छप्पर के गांव कलापुर में 2 भाइयों के विवाद में गोली लगने से घायल SHO और ASI से अंबाला रेंज के ADGP श्रीकांत जाधव ने मुलाकात की। अस्पताल में उनका हाल जाना। एडिशनल ADGP श्रीकांत जाधव रेंज IG अंबाला जोन आज यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने गाबा अस्पताल में पहुंचकर घायल SHO थाना छप्पर जगदीश बिश्नोई व चौकी इंचार्ज राम कुमार का हालचाल जाना और उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस हमेशा ही बहादुरी से काम करती है और यमुनानगर के पुलिस ने भी ये बहादुरी का परिचय दिया है। बता दें कि कल देर रात को 2 भाइयों में झगड़ा हो गया था, जमीनी विवाद में गोलियां चली, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पर गोली भी मार दी थी। जैसे ही पुलिस को पता चला तो SHO जगदीश बिश्नोई व पंचतीर्थी चौकी इंचार्ज राम कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पहले तो हथियारबंद व्यक्ति ने हवाई फायर किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी ऊपर गोलियां दाग दी जो उनके पैरों में ये लगी। पुलिस वालों ने तुरंत उसको कब्जे में लेकर और जो घायल व्यक्ति था और जो एक इनकी मदर थी और दोनों को जो है गाबा अस्पताल पहुँचा गया, जहाँ इलाज किया जा रहा है। जानकारी देते हुए ADGP श्रीकांत जाधव और SSP कमलदीप गोयल ने बताया कि इन जवानों ने बहादुरी का पर्चा दिया है। इनको ठीक होने पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम व प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा इनको और भी सम्मान दिया जाएगा। यमुनानगर से देवीदास सारदानी न्यूज़ हरियाणा। झज्जर में एक शख्स ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली और शख्स ने खुदकुशी क्यों की, फिलहाल इस बात पर खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी पहचान झज्जर के भमभेवा के महेंद्र सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। हिसार में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। गर्मी के साथ लू के थपेड़ों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। हरियाणा में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हिसार की बात की जाए तो 42 से 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के जो वैज्ञानिकों के अनुसार उनका कहना है कि आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलेगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्म हवाएं चलने के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, घर से नहीं निकल रहे हैं। वहीं बिजली कट लगने के कारण भी लोग परेशान हैं। पीछे बात की जाए 2-3 दिनों में पहले राहत मिली थी, परंतु अब
एक दो दिनों से काफ़ी तेज गर्मी हो गई है। प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज। और फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।